प्रणाम आपको। मैं आचार्य ध्यान आमी। और यहाँ एक तो नहीं कहूँगा, कुछ सारे लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से कुछ अच्छी पहल करी है, उनके बारे में और उनके लिए ये वीडियो है। किसी ने कहा है कि मैं अपनी संपत्ति आपको दान देना चाहता हूं आश्रम के लिए। किसी ने कहा है मैं आश्रम के लिए कुछ डोनेट करना चाहता हूं। किसी ने कहा है मैं आपके घर के लिए और आपके लिए डोनेट करना चाहता हूं, कुछ मैं देना चाहता हूं। किसी ने कहा है मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य, अगर आपके भीतर से ऐसी भावना पैदा हुई तो मेरा सौभाग्य। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप अपने संपत्ति, आप अपने घर को मेरे को देना चाहते हैं, आप अपना जीवन मुझे देना चाहते हैं, आप आश्रम के लिए दान देना चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लोग तो मैंने देखा है गुरु बनने के बाद वो मांगते फिरते हैं कि कोई हमें दे दो, कोई हमें दे दो। तब उन्हें मिलता है या नहीं मिलता ये भी अलग बात है, और मुझे आप देना चाहते हैं। थोड़ा सा समझे। मैं आपके दान को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। उसके कारणों को समझे। मैं यहां दान इकट्ठा करने के लिए नहीं आया हूं। मुझे हवाई जहाज खरीदने हैं, मुझे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर लेनी है अपने नाम पर, मुझे बहुत बड़े आश्रम बनाने हैं, लग्जरी लाइफ जीनी है। मैं यहां इसलिए नहीं पैदा हुआ। आश्रम भी अब इसलिए बनाने की बात आई कि कुछ साधकों को ऐसा महसूस हुआ कि हमें गुरुदेव आपके साथ ही रहना है कुछ महीने। कुछ साधकों को ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब हमने जीवन के सारे वो काम कर लिए, अपनी जिम्मेवारी निभा ली, अब एक एज के बाद गुरुदेव हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। कुछ बच्चों ने कहा, 25-26 साल के बच्चों ने कहा कि हमने जीवन को ढंग से देख लिया, यहां कुछ भी नहीं है, अब हम आपकी शरण में आना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। ध्यान करके ये ऐसा उन्हें महसूस हुआ। मगर मेरा घर इतना बड़ा नहीं कि मैं सभी को यहां रख सकूं। अब आश्रम इसलिए पैदा हुआ, नहीं तो आश्रम का भी कोई विचार नहीं था। मैं तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारे दान को स्वीकार नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे अंदर वो ध्यान की स्थिति मुझे नहीं दिखती। वो ध्यान की स्थिति चाहिए। जब तक तुम शराबी की तरह ना हो जाओ। जैसे एक शराबी होता है, उसके 4-5 दोस्त हो गए। यूं मानो मैं शराबी हूं, मैंने परमात्मा की शराब पी ली। आपने भी थोड़ी बहुत चख ली है, आपने भी 1-2 छोटे छोटे पैक मेरे साथ कभी ले लिए। जैसे ध्यान साधना में साधना कर रहे हैं, अचानक कुछ दिख गया, अचानक समाधि घट गई, अचानक प्रेम उमड़ आया, आपने भी 1-2 पैक ले ली। और उसके बाद जब हमने कहा कि चलो आज शराब पीते हैं परमात्मा की, फिर मैंने कहा चलो ठीक, मैं बोतल ले आता हूं। तुमने कहा ठीक है, मैं गिलास ले आता हूं। किसी ने कहा मैं पनीर ले आता हूं, किसी ने कहा मैं नमकीन ले आता हूं, किसी ने कहा मैं कुछ और ले आता हूं। वहां तो स्वीकार योग्य है सब कुछ। तुमने साधना ही नहीं करी। और तुम दान देना चाहते हो। तुम्हारे दान का कोई मूल्य नहीं है मेरी निगाह में, इसीलिए मैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहता, नहीं स्वीकार करूंगा। जब तक तुम ध्यान की स्थिति में नहीं आते तब तक तो स्वीकार नहीं करूंगा। मैं यहां बता रहा हूं दान लेने, पैसे का मोह होता है तो मैं तुम्हारे साथ यहां बैठ के बातें नहीं कर रहा हूं। इस देश के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे देश हैं, वहां पर बहुत बड़ा आश्रम बना। पैसे का मोह नहीं है। यहां मैं
दान इकट्ठा करने नहीं आया, एक सम्राट की तरह जिंदगी जी रहा हूं पूरी तरह, और एक सम्राट हूं और तुमसे भी उम्मीद करता हूं कि तुम सम्राट की तरह जियो। तब तो बात अलग है, तब तो बात बन सकती है, तब तो ठीक है। और होंगे सड़क पे बैठे हुए भिखारी जो मांग रहे होंगे, तुम दे रहे होगे, वो स्वीकार कर रहे होंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो भी आश्रम को दान देना चाहते हैं, जो अपनी संपत्ति देना चाहते हैं, पंजाब से भी 1-2 मैसेज आए हैं और जगह से भी आए हैं, वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और समझें। यदि आपके अंदर दान देने की भावना है तो पहले थोड़ा समाधि में उतरें, पहले थोड़ा ध्यान में उतरें, पहले थोड़ा मस्ती में आए। नहीं तो ये दान मैं तो ले ही नहीं रहा हूं, अगर कोई ले भी ले तुमसे तो ये दान तुम्हारी छाती पे बैठ जाएगा। तुम सब जगह जाओगे और यही कहोगे मैंने वहां दान दिया। मैं कह रहा हूं मुक्ति की बात, तुम तो और बंधन में बंध जाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा तुम्हारा अगर तुमने मेरे बारे में ऐसी शुभ बातें सोची। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा यदि तुमने उस आशियाने को, उस आश्रम को, उस एक मधुशाला को बनाने के लिए बात करी जहां कुछ शराबी बैठ के शराब पी सकते हैं परमात्मा की। उसके लिए अगर तुमने ऐसा सोचा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मगर तुम्हें बताऊं, मधुशाला में तो उसी की एंट्री होती है जो शराबी होता है। कोई और की एंट्री नहीं होती। तो या तो तुम ध्यान में उतरो, समाधि में उतरो, तब तो सब स्वीकार योग्य है, और नहीं तो फिर तुम कहीं और जाकर ये दान दे सकते हो। मुझे तुम्हारे दान की जरूरत नहीं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।